आपको किसी को बुलाना रहता तो आप उसका नाम लेके बुलाते हो ना। पर क्या होगा अगर उसी नाम के दो तीन लोग वहां पे हो, तो आप समझते हैं। जैसे फंक्शन है माई फंक्शन, ठीक है, इसमें एक पैरामीटर है नेम, और मैं इसको अगर कॉल कर रहा हूं यहां से, तो ये कॉल होगा कि नहीं ये समझना बहुत जरूरी है। कॉल फंक्शन कॉल कैसे करता है और वो पैटर्न मैच कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। जब तक नहीं समझोगे आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो ये माई फंक्शन का जो ये नेम है ये तो सेम ही है, ये मैच कर रहा है। बट जो पैरामीटर यहाँ पे एक पैरामीटर है और यहाँ पे आप कुछ भी नहीं पास कर रहे हो, यहाँ पे जीरो है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये कॉल नहीं होगा और एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा? वन आर्गुमेंट मिसिंग, मतलब कि आप वहां पे आर्गुमेंट पास ही नहीं कर रहे हो। इसमें आकर देखते हैं, माई फंक्शन यहां से है, यहां से मैं इसको कॉल कर रहा हूं, यहाँ पे मैं जीरो आर्गुमेंट दे रहा हूं, यहाँ पे वन पैरामीटर है, ठीक है। पर ये मैच नहीं कर रहा है, पर ये फिर भी कॉल हो जाएगा। क्यों कॉल हो जाएगा? क्योंकि ये जो पैरामीटर है ना, ये कौन सा पैरामीटर है? ये डिफॉल्ट पैरामीटर है। डिफॉल्ट पैरामीटर मतलब ऑप्शनल पैरामीटर। कभी कभी क्या होता है, यूजर ना पैरामीटर डालना भूल जाता है, जैसे वो लास्ट नेम डालना भूल जा रहा है ना, बहुत सारी चीजें। डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज मोस्टली, जैसे आप आधार कार्ड में कोई भी चेंज करते हो तो आपका आधार कार्ड आपके परमानेंट एड्रेस पे जाता है बाय डिफॉल्ट। जब तक आप उसको बताओगे नहीं भाई मैं परमानेंट पे नहीं हूं, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ, तब तक वहां आता, ठीक है। जब तक आप, जैसे आप फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो भी लोकेशन सेलेक्ट होता है उसी पे आता है, जब तक आप उसको बदलोगे नहीं। तो डिफॉल्ट पैरामीटर उसी लिए ही यूज होता है। डिफॉल्ट पैरामीटर का बहुत यूज है। इससे क्या होता है ना, आपका फंक्शन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये तब भी ये कॉल होगा और ये क्या प्रिंट कर देगा? ये प्रिंट कर देगा लॉजिक क्लास, क्योंकि आप यहां से कुछ पास नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूं भाई लॉजिक क्लास मत प्रिंट करो यार, मेरा नाम प्रिंट करो। जब आप इसमें पैरामीटर में मनीष भेजोगे ना, तो ये लॉजिक क्लास को हटा देगा, निकलो यहां से, और लॉजिक क्लास की जगह मनीष लिख देगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट पैरामीटर को ओवरराइड कर देता है। इसमें क्या होगा, मैं माई फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे देख रहा हूँ फर्स्ट नेम है जो रिक्वायर्ड है, ये डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं है, और ये लास्ट नेम है सेकंड, और ये ऑप्शनल है, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट जैसे मैंने लिखा भी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो है और यहाँ पे वन रिक्वायर्ड है, ये ऑप्शनल है, तो ये कॉल नहीं होगा और एरर आएगा। अब दूसरा वाला अगर इसको कॉल करेगा तो क्या होगा? नेम तो मैच कर रहा है, माई फंक्शन, और फर्स्ट नेम जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है ये वाला और ये वाला, ये दोनों मैच कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में क्या आ जाएगा? फर्स्ट नेम में मनीष हो जाएगा, ठीक है। लास्ट नेम में डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, तो क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पे? मनीष, और यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट प्रिंट कर देगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं यार डिफॉल्ट आर्गुमेंट प्रिंट करो, मैं चाहता हूं कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट को हटाओ यहां से। तो मैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट की सिंग पास कर रहा हूं, तो यहाँ पे जाएगा और डिफॉल्ट आर्गुमेंट को हटा देगा। तो इस तरह डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज होता है। देखो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसमें दो तीन पार्ट बनाएंगे और एक्चुअली समझेंगे कि कब हमारा कॉल फंक्शन कंफ्यूज हो जाता है, कब उसको समझ में नहीं आता किस फंक्शन को कॉल करना है कि नहीं करना। कंप्यूटर कभी भी, है ना, कंफ्यूजन में डिसीजन नहीं ले पाता है, डिसीजन आपको प्री डिफाइन करना ही पड़ता है, ठीक है।